हाय। आज देखून हमर होचे ई फैलेरिया निराकरण लगी केंता अंगनवाड़ी वर्कर माने केंता माने केते काम करूछन। घर घर बुलिकरी मेडिसिन दौछन। माने मेडिसिन के से माने खाओ आमर सामना थी न खाओ कहूछन। जे नी खाइथिबा भी ताके जाओ खाई ना आस आमे फिर तुमके मेडिसिन खुई ना जिमु कहिकरी से माने ताके टाकुछन भी टिके आ बहुत हेल्प करूछन लोक मन के। सरकार आमर आ गुटे योजना बाहर कर देले एटा एखेन 5 बरस तक हमके एटा खाई लगबा वर्षे थी थरे गुटे से कृमि टैबलेट अच्छे आ 3टा अच्छे से फैलेरिया रो छोट छोट टैबलेट मुई खाऊछे मोर मिस्टर खाऊछन हेटा के भी देखी पकोन दे हमर अंगनवाड़ी वर्कर माने केते घर घर बुलुछन आउ पूरा ताके टाइम ही नहीं मिलबार खाना पीना तांकर घर के छाड़ी किना से माने हमर सेवा थी निवृत्त अछन हमें ताके टिके रेस्पेक्ट भी देबार कथा आदे देखुन हमर इटा 7 नु 9 तारीख तक फास्ट माने थिला माने फास्ट 3 दिन तक खुआबार थिला आ 15 तारीख आ गुटे अच्छे लास्ट जदि आपण 3टा तारीख भितर केबे भी नहीं खाई कि आपनकर फैमिली मेंबर कि आपनकर छुआ पिला नहीं खाई तो 15 तारीख निश्चय खाइबे आउ हमें पोलियो के जनता पूरा दूर भगे देला हमें फैलेरिया के भी दूर भगे देमा सेटा से विषय रे हमें बेसी माने मुई तो बेसी कहि नहीं पारे बेसी कहबे डॉक्टर तो काना कहछन चलुन सुनमा डॉक्टर का मुहनु। फाइलेरिया एक बीमारी है जिसमें जाड़ा लग के बुखार आता है और बाउचीरिया बैंक्रप्टाई इसका वो पैरासाइट होता है। इसके कीटाणु अंदर चले जाते हैं और वो गिल्टियों में पनपते हैं। जो गिल्टियाँ पूरे शरीर में फैली होती हैं, जैसे पैर के अंगूठे में कोई चोट लगती है तो जांघ में गिल्टी निकल आती है, ऐसे ही जाल पूरे शरीर में गिल्टियों का बना है जो यहाँ पे ये पहुँच के पनपते हैं और पनपने के बाद फिर जाड़ा लग के बुखार पैदा करते हैं। ज़्यादातर जो अटैक होता है वो रात के समय में ज़्यादा होता है। जूड़ी आती है, जूड़ी के साथ बुखार आता है। बाकी और सिम्टम्स जो हैं बुखार वाले सब बदन दर्द, जोड़ दर्द, ये सब रहता है इसमें। और जहाँ पे इकट्ठे होते हैं फिर पूरे शरीर में ये सूजन भी, पहले पैर में सूजन पैदा होती है, सूजन बनती है, फिर सूजन 1-2 बार अटैक में ठीक भी हो जाती है, लेकिन कई बार जब अटैक होता है तो उसके बाद फिर सूजन बनी रह जाती है और फिर वो बहुत इलाज से ठीक होती है या नहीं ठीक होती है। फाइलेरिया आमतौर से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि बुखार आया, जूड़ी आई, बुखार आया, मरीज़ ने दवा ली, दवा से वो ठीक हो गया। और ऐसा बार बार चलते रहने से एक दूसरा प्रकार ये होता है जिसको हम लोग पील पाँव, हाथी पाँव कहते हैं, एलिफेंटिएसिस अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें खाल के नीचे चर्बी में इसके कीटाणु जमाव ले लेते हैं और उसमें बने रहते हैं, जिससे पैर में सूजन आ जाती है। इस सूजन का और बाकी बीमारियों के सूजन में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि जो सूजन दूसरे कारणों से आती है उसमें जैसे दबाने पे गड्ढा बन जाता है, जैसे सने हुए आटे में अगर अंगूठा डालिए तो उससे गड्ढा बन जाएगा, ऐसा गड्ढा बाकी सूजन में बनता है। लेकिन एलिफेंटिएसिस की, फाइलेरिया की एक क्वालिटी है कि इसको जब आप काफ़ी देर तक भी दबाए रहेंगे तो इसमें गड्ढा नहीं बनेगा और गिल्टियाँ निकल आती हैं। गिल्टियों के बाद फिर जाड़ा लग के बुखार आ जाता है। इसमें पैरासाइट होता है, एक पैरासाइट का नाम बाउचीरिया बैंक्रप्टाई है, जो मच्छर से खाल में काटने से ब्लड सकर होते हैं, ये ब्लड सक करते हैं। ब्लड सक करने में वो जो कीटाणु हैं वो अंदर चले जाते हैं और वो फिर अपना गिल्टियों में जगह बना लेते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जब इतनी उनकी पावर हो जाती है, इतने पॉपुलेशन हो जाती है तो वो ब्लड में आते हैं। ब्लड में जब आते हैं तो ब्लड की तरफ से जो फाइटिंग प्रोसेस है वो उससे लड़ता है। लड़ने में जब हार जाता है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है तो फिर वो राइगर जूड़ी पहले पैदा होती है। जितनी तेज़ जूड़ी आएगी उतनी तेज़ बाद में बुखार चढ़ेगा। वो बुखार कई घंटे रहता है, ज़्यादातर रात में ही ये चीज़ें जो हैं, जो इसके कीटाणु हैं, और रात में ब्लड चैनल में ज़्यादा घूमते हैं।
खूब तेज़ जूड़ी लगेगी, मरीज कांपने लगता है बिल्कुल। उसके बाद कंपन कम हो जाता है और बुखार खूब तेज़ चढ़ जाता है। फाइलेरिया का इलाज करने के लिए पहले ब्लड टेस्ट कराया जाता है। ब्लड टेस्ट कराने में उसमें जो कीटाणु हैं वो टेस्ट में आ जाते हैं, पॉजिटिव अगर होते हैं टेस्ट के लिए जो है वो। इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसका सैंपल रात में सोते समय लिया जाता है। जब मरीज़ सो चुका होता है तब उसके कीटाणु ज़्यादा घूमते हैं ब्लड में, इसलिए वो सैंपल रात में कलेक्ट किया जाता है, फिर पैथोलॉजी में टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसमें माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि फाइलेरिया पॉजिटिव है। इसके अलावा और टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे उसमें इस्नोफिलिया का टेस्ट होता है, CBC होता है, TLC, DLC, ये सब कराया जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी जो है, एक पार्ट ये है कि जो उसको सिम्टम्स हैं पहले, जैसे बुखार आना है, बुखार की दवा दी जाएगी। इसके अलावा जूड़ी के समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर कपकपी है तो उस समय टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है, और उस समय अगर क्रोसिन या पैरासीटामोल दिया गया तो वो और डाउन कर देगा, जिससे मरीज़ की हालत बिगड़ सकती है। तो कपकपी ख़त्म होने का इंतज़ार करें। इसके साथ में जो उसके सर दर्द के लक्षण हैं, जो और बॉडी में कोई तकलीफ़ है, उसके हिसाब से उसकी दवा होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे एलिफेंटिएसिस, जो पैर में सूजन बताई मैंने, आ जाती है, इसको पील पाँव कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेज़ी में एलिफेंटिएसिस कहते हैं। तो इसके लिए कुछ इंजेक्शन आते हैं, और वो हफ्ते में 2 बार करके 4 इंजेक्शन, 8 इंजेक्शन जैसी मरीज़ को ज़रूरत होती है वो लगाया जाता है, उससे ठीक हो जाता है। बाकी जो उनके लक्षण हैं, जो भी लक्षण हो, उस लक्षण के हिसाब से उल्टी हुई तो उल्टी की दवा, पेट में दर्द हुआ पेट दर्द की दवा, ऐसे करके दिया जाता है। और अगर पील पाँव है तो फिर पील पाँव के लिए कुछ पाउडर आते हैं, जिससे उसकी सेंक की जाती है गर्म पानी से। फिर उसको जो है ऊपर रख के, जैसे गद्दे मोड़ के रख दिए गए, रजाई मोड़ के रख दी गई, उसके ऊपर पैर रखा जाता है, लिटा के रखा जाता है, ताकि उसकी सूजन जो है ग्रेविटी से पीछे जाए, उतरे। कभी कभी ऐसा होता है कि एलिफेंटिएसिस में छाले पड़ जाते हैं, उन छालों के लिए इलाज कराया जाता है। लापरवाही करने में मरीज जो है, जो जिनको पीलपाँव हो गया है, उनके लिए दिक्कत होती है कि वो काले रंग के पैर अगर हो जाते हैं तो कभी कभी गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, जिसके लिए कटवाना पड़ता है वो हिस्सा। फाइलेरिया से बचने के लिए मच्छर से बचिए। मच्छर से बचने के लिए मॉस्किटो नेट लगाइए, पूरी बाँह के कपड़े पहनिए, ऐसी जगह मत जाइए जहाँ मच्छर बहुतायत में हो, क्योंकि ये मच्छर गंदे साफ पानी सब जगह पाए जाते हैं। और इनकी बेल्ट होती है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ इनका जो है वो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, जैसे आजमगढ़ में है, कुशीनगर क्षेत्र में है, ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत फैलता है। बाकी जगह वहाँ के लोग आए गए, बस से गए, ट्रेन से गए, जो लोग वहाँ रुकते हैं जाके, उनको मच्छर काट लेता है, वो फिर जहाँ जाते हैं वहाँ फैलाते हैं। मैंने जैसे बताया कि अगर गैंग्रीन हो गई, सड़ गया पैर एलिफेंटिएसिस से, तो उसमें जानलेवा हो सकता है। या इसके कीटाणु जो खून में दौड़ रहे हैं वो जाके जम गए कहीं दिल में, तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ब्रेन में जाके जम गए तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इस तरह से भी जानलेवा हो सकते हैं। सलाह यही है कि मच्छरों से बचें, अपने पूरे कपड़े पहनें और ऐसी जगहों पे जाने से बचें जहाँ फाइलेरिया के कीटाणु बहुत पाए जाते हैं। रोग विषय तो जान ले, नेक्स्ट वीडियो रे फिर देखें। बाय बाय।